दरअसल ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था, जिस पर जवाब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। तो कुंभ पर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया था, अखिलेश यादव ने उस बयान को ठीक कहा है। ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्य और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के बयान को सही ठहराया है। जी हाँ, बिल्कुल। आज एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान जब ममता बनर्जी के उस बयान पर पत्रकारों ने टिप्पणी लेने की कोशिश की तो साफ तौर से अखिलेश यादव ने कहा कि जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बारे में कहा है वह सही बात है। उन्होंने कहा कि उनके राज्य के लोगों ने जाने खोई हैं, बंगाल और कई राज्यों से आए हुए लोगों की बड़ी संख्या में मौत हुई। यही नहीं, अखिलेश यादव रुके बल्कि आगे उन्होंने कहा कि एफआईआर जो है उनके लोगों को लेकर के दर्ज नहीं हुई अभी तक। भक्त जो यहाँ पर सदियों से आते रहे, वेस्ट बंगाल से भी जो है भक्त भारी संख्या में आते रहे, लेकिन खास तौर से ममता बनर्जी ने अपने लोगों के बारे में, यानी वेस्ट बंगाल के रहने वाले लोगों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उस बारे में एफआईआर वहाँ के लोगों ने दर्ज कराना चाहा। तो स्थानीय प्रशासन यानी उत्तर प्रदेश का प्रशासन उनकी कोई मदद करता हुआ नजर नहीं आया। उन्होंने इसी के साथ साथ सारी व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से न सिर्फ सवाल खड़ा किया बल्कि आखिर में उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर के भी कहा कि ममता बनर्जी के बयान से वो खुद को संबद्ध करते हैं और उन्होंने इस पूरे मामले में गलत क्या कहा है। तो ऐसे में आप मान के चलें कि एक ममता बनर्जी का जो पूरा बयान था कुंभ को लेकर के, उससे सभाध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद को संबद्ध किया है। साथ ही पूरे बयान जो लगातार उनके आते रहे इससे पहले करीब 5-6 दिन से, उन सारे बयानों को एक बार फिर से रिपीट किया है। चाहे अकबर को किले को देने की बात हो या फिर संगम नोट पर जो भगदड़ के मामले को लेकर के जो पुराने बयान उनके रहे हो, उन तमाम बातों को एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी पार्टी लगातार विधानसभा सत्र के दौरान भी मृतकों की संख्या को उजागर करने के लिए कह रही है। साथ में ये भी कह रही है कि वो तमाम लोग जो हैं उनके नाम उजागर करे जाएं, साथ में मुआवजा बढ़ाया जाए। तो ये सारी बातों का जिक्र आज अखिलेश यादव ने कार्यक्रम के दौरान किया है। तो क्या माना जाए अलाउद्दीन, जिस तरीके से अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है, ऐसे में आने वाले वक्त तक ये इसी तरह से जारी रहेगा? बिल्कुल, आप इसको राजनीतिक नजर से देखें तो बिल्कुल इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ को लेकर के हमलावर रहे हैं। साथ ही वहाँ जो कमियां हैं वो पहले दिन से उसको उजागर करते रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले दर्जनों से ज्यादा ट्वीट उन्होंने तमाम मामलों में किया है। तो जो वार पलटवार की जो बात आप कर रहे हैं, अब क्योंकि पूरा मामला सियासी बन चुका है और सियासी मुद्दे पर दोनों तरफ से वार लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे किस तरीके से यहां पर अखिलेश यादव ने यहां पर ममता बनर्जी के बयान को सही ठहराया है और इस मसले पर अब लगातार वार पलटवार जारी है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाठक जी, आप किस तरीके से देखते हैं, अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी जैसे कह रही हैं कि मृत्यु कुंभ है, ऐसे में अखिलेश यादव भी उसको ठीक ठहरा रहे हैं? नहीं, ये अखिलेश यादव अगर इसको मृत्यु कुंभ का समर्थन कर रहे हैं तो अखिलेश यादव पहले बताएं वो क्यों गए इसमें स्नान करने, उनका परिवार क्यों जा रहा है इसमें स्नान करने के, मरने के लिए वहां जा रहे हैं क्या? या अब तक जितने 50 करोड़ से अधिक लोग वहां पर स्नान कर चुके हैं, कितने लोग नहाने के कारण से वहां मर गए? तो कुल मिलाकर देखो, इनको सनातन का ये परंपराओं का अपमान करना, क्योंकि इनको विशेष वोट मिलता है। और ये कुंभ एक हमारी इतनी पुरानी प्राचीन परंपरा है कि जिसने जाति के बंधन को तोड़ दिया है। वहाँ सब एक साथ जा रहे हैं, एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं। और दूसरा, ये जो जाति की बातें कर रहे हैं, तो कुंभ यह भी संदेश देता है कि हजारों वर्ष से पहले हमारे यहाँ जाति की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अगर हमारे यहाँ जातियों की व्यवस्था होती तो कुंभ में हर जाति का अलग अलग घाट होता, हर लोग अलग अलग नहा रहे होते। तो कुल मिलाकर सबके अलग अखाड़े होते हैं हर जाति के, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो कुल मिलाकर कुंभ ये संदेश दे रहा है, शायद इसीलिए इनको एक बड़ी पीड़ा हो रही है कि कुंभ ने पूरे देश को, खासकर सनातन समाज को बांध दिया है और जिसको ये बांटना चाहते थे अब वो बटेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ ये इनके लिए एक बड़ी पीड़ा है और इसीलिए इनको पीड़ा हो भी रही है। तो फिलहाल क्या लगता है आपको, अखिलेश यादव क्यों इस तरह के बयान देकर के माहौल को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, अखिलेश यादव जी को चूंकि विशेष वोट इनका जो है प्रसन्न होता है।
अच्छा आप बताइए, हर साल हज लोग करने जाते हैं, और जो हज करने जाते हैं वहाँ सब तमाम लोग गर्मी में अव्यवस्थाओं के कारण से भगदड़ में मारे जाते हैं। हमारे देश के लोग भी मारे जाते हैं, और वो हज हमारे देश में तो होता नहीं है। क्या कभी इन्होंने विरोध किया कि हज पर नहीं जाना चाहिए? वहाँ लोग अव्यवस्था के कारण मर जाते हैं, भगदड़ में मर जाते हैं, गर्मी के कारण से मर जाते हैं। वहाँ के लिए तो ये सब्सिडी दिलवाते हैं। वहाँ हज करने जाने के लिए ये 100 करोड़ का हज हाउस बना देते हैं। ये 10,000 करोड़ रुपए अगर खर्च किया गया कुंभ की व्यवस्था के लिए, उस पर इनको पीड़ा होती है। लेकिन 100 करोड़ का ये हज हाउस खड़ा कर देते हैं बनाकर। आखिर हज का क्या काम, हज हाउस का क्या काम? तो उसके लिए कभी सवाल नहीं खड़े करेंगे। लेकिन हमारी प्राचीन परंपराओं को लेकर, हमारे मंदिरों को लेकर, हमारे तोड़े गए मंदिर अगर दोबारा बना जाएंगे तो उसको लेकर गोली तक ये चलवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए, और इनका विशेष वोट इसको लेकर प्रभावित होता है। और शायद इसीलिए आतंकवादियों को छोड़ भी देते हैं जब ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अब अखिलेश यादव मृत्यु कुंभ का समर्थन कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी? क्या वार पलटवार का सिलसिला जो है ये आगे आने वाले वक्त तक चलता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश की परंपराओं को, हमारी भारत की प्राचीन परंपराओं को और हिंदुत्व के लिए जानी ही जाती है। और चाहे आज राम मंदिर हो या जो भी विषय हमारी सरकार आने के बाद जो हल हुए हैं, खासकर हमारे देश से संबंधित राष्ट्रीय मुद्दे, तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे, हमारे मंदिरों के मुद्दे जो हल हुए हैं, तो वो भाजपा तो इन सबको पहले से ही इनके ऊपर तैयार खड़ी है। और निश्चित रूप से आपने एक शानदार व्यवस्था, आपने देखा होगा, आप जो लोग जाते हैं श्रद्धालु, खासकर जो कुंभ में पहले भी गए होंगे, उनसे आप पूछो कि पहले कुंभ में कैसा पानी होता था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ पाठक जी अशोक यादव सपा प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। अशोक यादव जी, क्या कहेंगे, क्यों आखिर अखिलेश यादव को लगता है ममता बनर्जी का बयान सही कि हाँ महाकुंभ जो है मृत्यु कुंभ है? देखिए, जिस तरह से महाकुंभ में अपने महाकुंभ अपने सुल्तान लय से हजारों सालों से चला आ रहा था, लेकिन पहली बार किसी सरकार ने महाकुंभ को अपने राजनीतिक विज्ञापन का केंद्र बनाने का कुत्सित प्रयास किया। और इस योगी सरकार ने इस राजनीतिक विज्ञापन के चक्कर में सबको बुलाया, सबको उसके बाद कहा कि सब लोग 144 साल बाद वाला कुंभ लग रहा है, सबको अपने जीवन का अंतिम मौका है थोड़े कमाने का। इस तरह की भ्रामक खबरें सरकार ने फैलाई, जिसका नतीजा रहा पूरा सरकारी अमला, पूरा सरकारी तंत्र योगी सरकार और भाजपा सरकारों के विज्ञापन में लगा रहा। पूरी सरकारी मशीनरी अगर क्राउड मैनेजमेंट में लगी होती तो इस तरह के हादसे जो आए दिन हो रहे हैं, हमारे इतने श्रद्धालु मारे गए, इतने लोग मिसिंग हो गए, इतनी दुर्व्यवस्था हुई, ये नहीं हुई होती। और दूसरी बात, आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट को देखना चाहिए, एनजीटी के जो कमेंट्स आए उसको देखना चाहिए। जो महाकुंभ में जो जल से स्नान कर रहे हैं हमारे श्रद्धालु, उसमें फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल क्या है? आप ये बताइए, जिस लेवल में बैक्टीरिया वहां पे पाया जा रहा है, फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, वो मानक से कई गुना ज्यादा है। ये हमारे सेहत के लिए भी खतरनाक है, और तमाम चीजें भी उस पानी से नहाने में तमाम बीमारियां हो सकती है। हम समाजवादी पार्टी नहीं कह रहे। सुब्रत पाठक जी जवाब दीजिए। भाई सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बात पर जवाब दे पाएंगे। ये जिस प्रकार की घृणित बात कर रहे हैं कि सरकार ने उसको विज्ञापन बनाया, सरकार की आस्था है, आस्था का विषय भी है। अगर सरकार ने इसको विज्ञापन बनाया तो आपने हज हाउस क्यों बनाया? क्या आवश्यकता थी हिंदुस्तान में हज हाउस बनाने की? आपने क्यों बनाया था अपनी सरकार को रहते हुए? इतना भारी हज हाउस आपने गाजियाबाद में बना दिया, क्या जरूरत थी उसकी कोई? तो आप जो करो वोट के लिए वो काम है, हम जो करें वो दिखावा है। तो ये हमारी आस्था है, योगी जी की आस्था है। एक सनातनी भगवाधारी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसके रहते हुए कुंभ हो रहा है, तो कोई कमी ना छूट जाए, इसे प्रयास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया। और फिर हमने कहा ना, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि हमने राम मंदिर बनाया तो निश्चित रूप से भव्य कुंभ कराना भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और जिसको पूरा करने का काम हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इस कारण से जिनको भी पीड़ा हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है उनकी पीड़ा को देखकर, और इस कुंभ के कारण से इनकी पीड़ा और भी बढ़े तो हमको और भी अच्छा लगेगा। अशोक यादव जी, देखिए, हम पाठक जी से निवेदन करेंगे कि कृपया हमारी पीड़ा का ध्यान न दें। हमारे श्रद्धालुओं के साथ जो पीड़ा हो रही है, जो उनकी मौतें हो रही हैं, जो उनके लोग मिसिंग हो रहे हैं, जो माँ गंगा को पीड़ा हो रही है,
कृपया उस पीड़ा पर ध्यान दें। अभी उन्होंने कहा कि भगवाधारी मुख्यमंत्री, तो लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि भगवाधारी मुख्यमंत्री अगर हुए हैं तो कम से कम मां गंगा के सफाई अभियान का पैसा उनके रिजीम में लूटा नहीं जाएगा। लेकिन जिस बात को हम लोग कहते थे उसी बात को एनजीटी और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि मां गंगा के सफाई अभियान को उचित तरह से नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज कंटामिनेटेड वाटर मां गंगा में आ रहा है। उसी कंटामिनेटेड और फीकल वाटर से लोग स्नान करने पर तो मजबूर हो रहे हैं। आई भारतीय जनता पार्टी क्यों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करती मेरे समझ में नहीं आता। महाकुंभ में करोड़ों लोग आए और उनको मल मूत्र वाले जल से नहला दिया। अभी भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन था, उसमें चर्बी वाला लड्डू सबको खिला दिया। तो ये भाजपाई लोग श्रद्धालुओं के आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अशोक यादव जी आपका, सुब्रत पाठक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ पर दिए विवादित बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोला। मुस्लिमों को खुश करने के लिए सनातन धर्म पर अनाप शनाप बयानबाजी विपक्षी नेता कर रहे हैं। समय आने पर जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं गंगा में जो है बैक्टीरिया बढ़ गया। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या विपक्षी दल हों, केवल अल्पसंख्यकों को खासकर मुस्लिमों को खुश करने के लिए वोट की पॉलिटिक्स के तहत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन धर्म के लोग, भारत के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आने वाले समय में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवाद